एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में, पाकिस्तानी रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 152 से 165 रुपये, 13 रुपये की डेप्रिसिएशन हुई है इन 3-4 वीक्स टाइम। और ये ऐसे वक्त में रुपया नीचे गिर रहा है जब हमारे रिज़र्व्स राइज़ कर रहे हैं, हमारा इन्फ्लो आ रहा है बाहर से, रिमिटेंसेस में भी इजाफा है और IMF ने भी 2.77 बिलियन डॉलर मज़ीद दिया है। हमें ये कर्ज़े का हिस्सा नहीं था, ये उन्होंने तमाम मेंबर कंट्रीज़ को जो कोरोना से मुतासर हैं उनके लिए एक नई फैसिलिटी मुतारिफ़ कराई, उसमें हमें भी पैसे मिले, हमारे रिज़र्व्स ऊपर चले गए। तो जब रिज़र्व्स ऊपर हैं आपके, तो आपको रुपए को 13 रुपये एक ही इन वन को नीचे गिराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इससे कम व बेश 1100 अरब रुपए का पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है उसमें इजाफा हो गया और अब इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन भी उतना ही ऊपर जाएगा। इंपोर्ट में बेतहाशा इजाफा है, लेकिन इंपोर्ट्स को कंटेन करने के लिए आप दूसरे इक़दाम कर सकते हैं, बजाय ये कि आप हर चीज़ को महंगी करने के लिए खोल दें। इसका नुकसान अब जो फौरी तौर पर होना है, इन्फ्लेशन बहुत मुश्किल से 10 से नीचे आना शुरू हुआ था, बहुत मुश्किल से दोबारा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इंपोर्टेड प्राइसेस का जो प्रेशर है वो हर चीज़ के ऊपर ट्रांसलेट करता है। और दूसरा, आपकी फिस्कल सिचुएशन एक दफ़ा फिर बेड़ागर्क होने जा रही है। आप इंटरेस्ट पेमेंट के बर्डन का लास्ट टाइम हमने खमियाजा भुगता है। अब इंटरेस्ट रेट आपने कम किया 13.25 से, वो पहली बड़ी बेवकूफ़ी थी जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जुर्म का काम था वो कि 13.25% पे कोविड की फ़िज़ा में 13.25% पे आप डॉलर बारो कर रहे थे। अब वो आप नीचे लाए हैं तो आपने रुपए को फिर गिरा दिया। ये ऐसे पाकिस्तान नहीं आगे चल सकता। कोई इस्तेहकाम चाहिए पॉलिसी में, ना किसी बंदे का इस्तेहकाम है। चेयरमैन FBI रोज़ नया बदल देते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस रोज़ नया बदल देते हैं, पॉलिसीज़ में तसलसल ऐसे तो आ नहीं सकता आपका। तो कुछ प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठें और वे फॉरवर्ड है क्या, अगले 2 साल में इकॉनमी को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, उसके ऊपर कुछ गौर व खौज करने की ज़रूरत है।